ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, स्वागत है हिंदू शास्त्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, पूज्य गुरुदेव जी के बताए हुए एक और उपाय के साथ आप सभी के बीच में आ चुके हैं। यह उपाय सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है, इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को पूरा और अंत तक सुनना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक साबित होता है। प्रिय दर्शकों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। छप्पर फाड़कर आएगा पैसा। यकीन नहीं हो तो करके देख लेना। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती लड़ झगड़ कर भी जरूर कर लेना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसलिए भक्तों, आज इस करवा चौथ की वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। आपको आज करवा चौथ की शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2024 में कब है। 20 या 21 अक्टूबर। चांद कितने बजे निकलेगा और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। चलिए जान लेते हैं चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार पड़ रहा है। इस व्रत को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को रखा जाता है। इस बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थ तिथि 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 के बाद शुरू होगी और इसका समापन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 के दिन रविवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:56 से लेकर 7:02 तक रहेगा। समय सुबह 6:02 से शाम 7:54 तक रहेगा। इस समय पूजा करना बहुत ही शुभ रहेगा। व्रत का प्रारंभ 20 अक्टूबर को सुबह 5:43 पर शुरू होगा और शाम 7:41 पर चांद निकलने पर समाप्त होगा। महिलाएं चौथ माता की पूजा करेंगी और पारंपरिक परिधान और मेहंदी से खुद को सजाएंगी। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती है। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुख में बीतता है। भक्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिला ही रखती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है, तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास
करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो इनका व्रत कभी सफल नहीं होता। इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। भक्तों, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और रात के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स बॉक्स में लिखे चौथ माता रानी की जय। जय चौथ माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। और हमारी वास्तु शास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पत्नी अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती है। भक्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, खड़ी पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि करवा चौथ की रात पत्नी को पति के साथ कौन सा काम करना चाहिए। मित्रों, इस काम के बारे में खुलकर नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसे समझ लेना। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है, पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता है तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा हर मुराद को पूर्ण करोगे
तो राधा रानी की कृपा बरसेगी, महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य पूर्वक जीवन धनदायक होगा। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन हो, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा कारण एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहाग वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। भक्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से करवा माता कभी खुश नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। करवा माता टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती है। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखे तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान प्रदान करती है। भक्तों, ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह पराई स्त्रियों पर मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह महल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती है। यह व्रत आप कभी न रखें। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2024 में कब है। 20 या 21 अक्टूबर। चांद कितने बजे निकलेगा और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। भक्तों, अब जान लेते हैं चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त।